नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्यावर जिले के विजयनगर में सामने आए ब्लैकमेल कांड के विरोध की आग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ किए गए रेप के इस घिनौने कांड के खिलाफ आज अजमेर सकल हिंदू समाज की ओर से पूरा अजमेर बंद रखा गया। इस बंद को अजमेर के 124 संगठनों ने समर्थन दिया। इसके साथ ही शनिवार को शहर के सभी बाजार, दुकान, ऑफिस, परिवहन, सब्जी, फल मंडी और थड़ियों को भी बंद रखा गया। आपको बता दें, सकल हिंदू समाज की मांग है कि ब्लैकमेल कांड से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए, साथ ही कांड के मुख्य सरगनाओं को बेनकाब किया जाए। हिंदू समाज के आक्रोश और बंद को देखते हुए अजमेर में भारी पुलिस फोर्स बल जो है वो तैनात की गई है और वही जो पुलिस और प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बंद करवाया नहीं गया। आज स्वयं प्रेरणा से सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी व्यापारिक संगठनों ने स्वयं प्रेरणा से बंद रखा है, क्योंकि जिस प्रकार की घटना विजयनगर में हुई है, ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के चलते, लव जिहाद के चलते पहले हमारी मासूम बहन बेटों का देश शोषण किया गया और देश शोषण करने के बाद उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उनको नमाज पढ़ाए जाने के लिए बात की गई, उनको रोजे रखने की जो बात की गई, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ है, जिसे सनातन धर्म अब स्वीकार नहीं करेगा। और चूंकि अब समाज जागृत हो चुका है, इससे निश्चित रूप से आज एक कड़ा प्रतिरोध इस अजमेर बंद के दौरान हमको देखने को मिला। लोगों में जबरदस्त जनता समाज के लोग उद्वेलित है और इस आक्रोश रैली के माध्यम से अभी हम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने वाले हैं और उस ज्ञापन में उन जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इसकी हम मांग रखेंगे। और साथ ही लव जिहाद के जैसे दुष्कर्म पर कहीं ना कहीं कानून बना करके इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि दोबारा कभी लोगों की ऐसी हिम्मत हो सके। इसकी मांग हम करने वाले। हमने कमेटी बैठा दी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गलत गलत है, सही सही है। जो गलत होगा उसके साथ हम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवनेश, ब्लैकमेल कांड को लेकर आज पूरा अजमेर बंद था, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी प्रज्ञा, देखिए, दरअसल ये मामला तब संज्ञान में आया था जब 15 फरवरी को एक नाबालिग के द्वारा अजमेर जिले के विजयनगर थाना में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया था कि ये जो आरोपी है, इन्होंने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, उसके अश्लील फोटो खींचे और उसे धर्म परिवर्तन के लिए बाधित किया जा रहा है, उसे जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है, रोजे रखने के लिए कहा जा रहा है। और उसके ठीक दूसरे दिन एक और नाबालिग ने इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों नाबालिगों की रिपोर्ट के बाद में 3 नाबालिगों के एक पिता ने भी रिपोर्ट पेश की, यानी कि 5 बालिकाओं के साथ में जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था। और इसी बात को लेके आज अजमेर के अंदर सकल हिंदू समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसके पहले भी विजयनगर और आसपास के जो कस्बे है वहां कई बार बंद का आह्वान किया गया, बाजार बंद रखे गए। लेकिन आज जिस बड़े स्तर पर इस बंद का आह्वान किया गया, अजमेर में सुबह 6 बजे से ही विभिन्न संगठनों के जो लोग हैं वो वाहन रैली के रूप में मार्केट में निकले और जो दुकानें खुली थी कुछ एक, उनको बंद करवाया गया। बंद के दौरान जो ई रिक्शा और जो दूसरे सार्वजनिक वाहन जो चल रहे थे उन्हें भी रोका गया, उनकी सवारियों को उतारा गया, उनकी हवा निकाली गई। कुल मिला के मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अजमेर में वर्षों पहले इसी तरीके का एक ब्लैकमेल कांड हुआ था और जिसका मामला अभी कुछ दिनों पहले भी कोर्ट में चल रहा था। उसके आरोपी है, उनमें से कुछ को सजा हुई, कुछ की मौत हो चुकी है, कुछ बरी हुए। लेकिन अब हिंदू संगठन जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि ये मामला नाबालिगों के साथ में जिस तरीके से हुआ है, पुलिस तो क्या आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से? प्रज्ञा, देखिए, अभी तक पुलिस के द्वारा 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से 3 नाबालिग आरोपी है और 10 जो अन्य आरोपी है उनमें से कईयों को कल कोर्ट में पेश किया था, पोक्सो कोर्ट में, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेज दिया गया है। और इसमें एक पूर्व पार्षद का जो नाम सामने आ रहा है, हाकिम कुरैशी जिसका नाम है, और एक
कैफे संचालक है सावरमल, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और उनकी पूछताछ पूरी होने के बाद में कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पोक्सो कोर्ट में ये मामला चूंकि चल रहा है, लेकिन संगठन जो भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि इसकी निष्पक्ष जांच के लिए और तुरंत इस पे कार्रवाई हो, इसके लिए इस मामले की सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई जांच के बाद में जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसी को लेके आज जिला कलेक्टर जो लोकबंधु है उन्हें संगठनों के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया, मुख्यमंत्री भजन लाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। और वहीं अजमेर एसपी जो वंदिता राणा है, उनका कहना है कि पुलिस इस मामले को लेकर बेहद ही गंभीर है और इसमें जितनी भी कार्रवाई हो सकती है वो जल्द से जल्द पुलिस कर रही है। जी प्रज्ञा। भुवनेश, अगर बात की जाए, क्या केवल हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जा रहा है या कोई और समुदाय के भी लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें जो 5 नाबालिग जो लड़कियां हैं वो एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा है और सभी हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है। और आरोपी है, आरोपियों में भी ज्यादातर अल्पसंख्यक है, लेकिन उसने 2 आरोपी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैफे संचालक जो सावरमल का नाम सामने आ रहा है, एक और जो युवक है जो इसमें आरोपी है वो भी हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता है, लेकिन अधिकतम जो आरोपी है वो अल्पसंख्यक है। और इसीलिए उनको मतलब जो ये बालिका इसमें है, पीड़िता जो है, उनको जबरन इसमें नमाज रखने का, कलमा पढ़ाने का और ये जो प्रयास किए जा रहे थे कि वो धर्म परिवर्तन करें और इसीलिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये अब जो दोनों ही समुदायों के बीच में जो एक बहुत बड़ा जो मामला बन चुका है और इसी के कारण आज तक जो हिंदू समाज है उसके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। जी बिल्कुल भुवनेश, जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उसी को लेकर जिस तरह से विरोध है वो देखने को साफ साफ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर में केंद्र और राज्य सरकार के बजट पेश होने के बाद अब बीजेपी इस बजट के जरिए देश भर में मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर माहौल बनाने में जुट गई है। यही वजह है कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी जयपुर दक्षिण जिला की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें जिला दक्षिण के प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया, उसके साथ ही बजट पर चर्चा भी की गई। तो वहीं इसमें सांसद मंजू शर्मा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने भी शिरकत की। साथ ही आपको बता दें इस सम्मेलन को संबोधित भी किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ये हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहता है और उसके अंदर सरकार में बजट भी रखा जाता है। आप सब जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो भी एक तरह से जागरूकता का काम करती हैं। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंचे, जन कल्याणकारी योजनाएं कई बार लोगों को पता नहीं चलती, इसीलिए ये माध्यम बने हुए हैं। ये जो संगोष्ठी आज हुई है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ है, ये भी उसी श्रृंखला में एक कदम है जहां राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का जो बजट जो अभी करा है उसकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो यहाँ बैठे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझें। आपके माध्यम से मैं सभी जो आपके देखने वाले सुनने वाले हैं उन्हें कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमने न केवल पहले ही वर्ष में ऐसा बजट हमने लिया जिसके अंदर आमतौर से विपक्ष ये कह रही थी कि साहब ये ऐसा बजट तो तब होता है जब चुनाव नजदीक होता है, यानी बजट के अंदर उनको कोई कमी नहीं लग रही थी, लेकिन इस बात की मिर्ची जरूर थी कि ये तो बहुत ही पॉपुलिस्ट बजट हो गया है। दूसरा बजट जब आया है उसके अंदर भी बजट के ऊपर कोई खास प्रतिक्रिया न कर पा रहे हैं। वो बात इसकी हो रही है कि राजस्व घाटा और जो रेवेन्यू है उसकी चिंता होनी, यानी बहुत वर्ल्ड बैंक के जो बुद्धिजीवी हैं अचानक से जो विपक्ष के नेता हैं वो बन गए हैं। इस बात को देखिए कि केंद्र सरकार की सहायता के साथ, डबल इंजन की ताकत के साथ, हम प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, यानी जो सड़कों के ऊपर, पानी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे प्रदेश के अंदर प्रगति होगी। और मैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन मंत्री जो केंद्र के हैं, गडकरी जी, उनकी बात यहाँ कहता हूँ कि उन्होंने कहा था
कि जब वो 100 रुपए कहीं पे लगाते हैं सड़कों के निर्माण के लिए, तो वहां 300 रुपए का जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप डेवलप हो जाती है। यानी जिस भी क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जहां ये सड़कें, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर होती हैं, वहां अर्थव्यवस्था अपने आप 3 गुना बेहतर हो जाती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान कांग्रेस को अब जल्द नया प्रदेश मुख्यालय भवन मिल जाएगा। बता दें कि मुख्यालय का निर्माण कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के सहयोग से करेगी। दरअसल जयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यालय के लिए करोड़ों रुपए जुटाने का भी बंदोबस्त जो है वो किया गया। इसमें प्रमोद जैन भाया और रोहित बोहरा ने 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो वहीं सीपी जोशी और गोविंद डोटासरा सहित कई नेताओं ने 51 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें कि जयपुर के मानसरोवर में कांग्रेस के नए प्रदेश मुख्यालय के लिए गहलोत राज में जमीन भी आवंटित हो गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे भी इसका शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। ऐसे में नए दफ्तर की लागत 80 करोड़ रुपए जुटाना मुश्किल हो गया। लिहाजा तभी से मुख्यालय अपने निर्माण का इंतजार कर रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने इस भवन को अपने नेताओं के आर्थिक सहयोग से बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी अपने सभी जनप्रतिनिधियों और नेताओं से कूपन और चेक के जरिए पैसा लेगी। एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और डीसीसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पर बुलाया और जो नवीन भवन बन रहा है उसका काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये सारे के सारे लोगों ने कमिटमेंट किया है। हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम कूपन एआईसीसी की अनुमति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी या एआईसीसी की तरफ से हम कूपन देंगे और कूपन के आधार के ऊपर ब्लॉक, मंडल, जिला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बाकी नेतागण जो अपने हिसाब से भी जो दे सकते हैं वो सब लोग चंदा देंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में 45 दिन से चल रहा महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के स्नान के साथ हुआ। इस बार महाकुंभ में सारे अनुमान और रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त कर दिए गए। 66 करोड़ लोगों ने पावन पुनित गंगा के तट पर स्नान किया। तो वहीं इस भव्य आयोजन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में भारत और देश विदेश से फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले की कृषि मंडियां बंद कर दी गई हैं। दरअसल राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने कृषक कल्याण शुल्क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पहले 23 फरवरी से 26 फरवरी तक कारोबार जो है वो ठप रखने का फैसला किया गया था, जिसे अब 2 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, मंडी सचिव का कहना है कृषक कल्याण शुल्क के संबंध में राज्य सरकार ने कृषि के क्रय विक्रय पर 1% शुल्क निर्धारित किया था, जिसे समय समय पर 0.50% का किया जाना था। हालांकि इस शुल्क का उपयोग कृषि मंडी के किसी भी विकास कार्य या कृषकों के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। इससे किसानों, व्यापारियों और उद्योगों पर बोझ पड़ रहा है। सर, एक राज्य स्तर व्यापी हड़ताल है और इसमें उनकी व्यापारियों की मांग है कि जो कृषक कल्याण शुल्क 2020 में लगाया गया था इसको हटाने की मांग थी, और दूसरा जो मोटे अनाज है उसमें जो आड़त है उसको 2.25 रुपये करने की मांग है। तो इस मांग के कारण राज्य स्तर व्यापी हड़ताल है। इस कारण से ये आगामी 2 मार्च तक के लिए हड़ताल है। यहाँ पर 23 तारीख से व्यापारियों की हड़ताल चल रही है। पूरा राजस्थान की मंडियाँ जो है, पूरा राजस्थान के अंदर बंद है मंडियाँ।
उसका कारण ये है कि तो हमारे ऊपर किसान कल्याण टैक्स करके एक व्यापारियों के ऊपर एक टैक्स लगाया हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बागोड़ा से है, जहां अजीब मामला जो है वो सामने आया है। असल राजस्थान में आटे साटे से शादी होती है। आटा साटा यानी किसी लड़की की लड़के से होती है। उस लड़के के भाई ने शादी करने की जिम्मेदारी लड़की के पति की होती है, यानी उसके बहनोई की होती है। इस तरह का ये मामला बागोड़ा से सामने आया है। वो मेरे बेटे की गांव में यहाँ शादी करी थी, जो को गांव वाला ने पसंद नहीं आई, जो को गांव वाला ने ओका पानी मेरा बंद कर दिया। वो दंड मांग रहे हैं 20 लाख का। शिकायत दी बागोड़ा ने, थाने ने, 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मामला था, इसको लेकर शिकायत दी? क्या कह रहे पंचायत वाले? पंचायत वाला कह रहे हैं कि यहाँ क्यों की, इनको गांव वालों को पसंद नहीं था, इसलिए यहाँ नहीं करने देना था, इसलिए समाज से बाहर कर दिया। ओका पानी बंद है, नहीं किसी को घर पे आने देता है, नहीं किसी को कोई बुलाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बागोड़ा से है, जहां मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट गैर हाजिर पाए गए, जिसमें विभिन्न प्रकार की शेड्यूल एच ऑन दवाइयों के क्रय विक्रय बिलों की जांच करने पर अनियमितताएं जो है वो देखी गई। आपको बता दें, मेडिकल पर फार्मासिस्ट जो है वो नहीं मिला, जिसके चलते राजस्थान मेडिकल के फॉर्म मालिक बंद करके फरार हो गए हैं, जिसको नोटिस चस्पा कर सीज कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर चाकसू से है, जहां पुलिस की तानाशाही जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, एक पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उसे ही धमकाते हुए हिरासत में लेने की चेतावनी दी है। बता दें, बीती रात कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर महिलाओं समेत परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी। इसी के बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 3 हमलावर को रात में ही थाने लाकर बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया था, जिसके बाद से पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो पुलिस ने उन्हें ही हिरासत में लेने की धमकी दे दी। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां एक युवक की संदिग्ध मौत मामले जो है वो सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। मामले में मृतक की पत्नी और साथियों पर युवक की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में थाना अधिकारी के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला चलाने, लापरवाही बरतने वाले थाना अधिकारी और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की भी मांग कर रहे हैं। 15 दिन पहले गेनाना गांव में भागीरथ नाम के एक युवक की हत्या हो जाती है घर में, और उसके बाद 15 दिन तक पुलिस द्वारा ना उसके परिवार को कुछ बताया जा रहा है, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है। सिर्फ उस मुकदमे को लिपापोती करने को लेकर, या ये मुकदमा सिर्फ सुसाइड को दिखाने को लेकर पूरी पुलिस लगी हुई थी। कल से जब से धरना चालू हुआ है, यहाँ जो ग्रामीण बैठे उनकी ये मांग है कि जो हत्या हुई है उसकी जांच हो, और जो यहाँ का थाना अधिकारी है वो पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त है। बजरी की बंदियां हो, चाहे जो व्यक्ति यहाँ जाते हैं उनसे दुर्व्यवहार करने का हो, या झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाने का हो, इसके अलावा यहाँ का एसएचओ कुछ नहीं कर रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में आम जनता जो है, पूरी निम्बी साइड की उप तहसील के जितने भी लोग हैं, उन सब में इसका आक्रोश है। उसको लेकर ये धरना चल रहा है। कमेटी यहाँ 34 लोगों की बनी हुई है, अलग अलग गाँवों की। उन्होंने ये फैसला किया है कि जब तक भागीरथ को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। अब शनिवार और इतवार को लगातार यहाँ धरना चलेगा, और 3 तारीख को सुबह। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।